इतना अच्छा ऑप्शन है अग्निवीर को, जो लोगों ने मिस प्रेजेंट कर रखा है ना गांव के अंदर, इतना अच्छा ऑप्शन है कि 4 साल एक तो यहाँ पैसे लगाती, खराब करती, और हिसार के अंदर जितने कॉलेजेस हैं अगर आप इनसे पास आउट होते हैं कुछ मिलेगा? यस और नो? ठीक है, अब कम से कम ये 4 साल वहां जा रही है, सीख के आएगी बहुत ज्यादा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो तो 6 महीने के अंदर इनफ है कि समथिंग तो आप लेके जाओगे, कुछ ना कुछ तो आप लेके जाओगे। मेरा नाम काजल है। मैं यहाँ गांव से आई थी, मुझे तब तक कुछ नहीं पता था डिफेंस के बारे में। राहुल सर ने ही हमें मोटिवेट किया था, तब हमें बताया गया था कि हमें अपनी चीजें खुद जाननी होगी, हमें क्या करना है क्या नहीं, अपनी चीजों के बारे में खुद ध्यान से देखना होगा। अब हम फार्म भरवाने जाते हैं, एक तो हमारी मिस्टेक वहीं से स्टार्ट हो जाती है, कहीं नाम में प्रॉब्लम, कहीं कुछ कहीं कुछ, क्योंकि हम वो किसी दूसरे से भरवाते हैं, किसी और के भरोसे भरवाते हैं। तो राहुल सर ने एक तो हमें पहली चीज यही बताई थी कि हमें अपना काम खुद करना होगा। मेरा इंडियन नेवी में हुआ है सिलेक्शन। पहले दिन जब आए थे 6 महीने बाद, क्या नेचर में फर्क है? मेरे नेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं पहले दिन आई यहाँ कुछ बोल नहीं रही थी और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ, खड़ी हो गई। जो आपको कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी क्लास के अंदर करने के लिए, उससे कितना फर्क आया? और सबसे ज्यादा किस में है आपके ग्रुप में एक्सरसाइज? जो डमशराज वाला वो था। अच्छा, डमसल आर्ट बताए गए थे हमें, उससे मतलब हमारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा फर्क आया था। सबसे ज्यादा किस में आया था आपके ग्रुप में? नेहा सिर्फ। नेहा थी, काफी शाय नेचर था। धीरे धीरे इनको ये भी समझ आएगा जो धमका रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए। भाई पहली बात वो धमकाना है ही नहीं, तो मैं धमका क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास समय ही नहीं है इतना। तो पहली बात तो आपके बेटरमेंट के लिए, उस चीज को आप समझें। वो होता है ना, मटका होता है, मटके के ऊपर अगर कोई ठोक के देख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो आप इस बात को समझें। आपके फोन्स लिए जा रहे हैं अगर, तो आपके बेटरमेंट के लिए हैं। फुल सिलेबस टेस्ट होते थे ना आपके, उसका क्या लगा आपको? उससे हमें पता चलता था कि ओवरऑल हमारा कितना स्कोर बैठ रहा है और हमें कौन से चैप्टर में किस चीज की क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उसे अपने टाइम के हिसाब से जल्दी प्रिपेयर कर सकें। अगर टॉपिक वाइज रहते टेस्ट, वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि पूरी मार्केट तो टॉपिक वाइज ले रही है। फिर हमने सही किया गलत किया फुल सिलेबस देके? सर टॉपिक वाइज भी ठीक होते हैं, पर हमें कंप्लीट टेस्ट भी लेने चाहिए सिलेबस के, ताकि हमारे सिलेबस में कहाँ कमी रह रही है वो भी पता चले हमें। कोई सरप्राइज मिला आपको एग्जाम में जाके, क्योंकि आप फुल सिलेबस दे ही रहे थे तो आपको गलतियों का एहसास था ही? ठीक है, वरना फिर क्या होता है वहां आप मैनेज ही नहीं कर पाते कि सारी चीजें करनी कैसे है। अब यहाँ आप सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हो या सिर्फ एक टाइप के कर रहे हो, आपका माइंड उसे एक टाइप से चलता रहता है। वहां भैया शिफ्ट भी करना पड़ता है। आपका एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, एक प्रॉफिट लॉस का है, एक कहीं का है। अब यहाँ आपके जो माइंड्स है ना वो जंप किया करेंगे एक दूसरे क्वेश्चंस पे, तो अपने आप आदत पड़ जाएगी। इस वजह से आपको फुल सिलेबस बेनिफिट देंगे। कितने समय आए थे आप यहाँ? मैं 6 महीने आया था यहाँ पे, और मैं बांडाहेड़ी गाँव से बिलोंग करता हूँ। अभी किस में हुआ है आपका? अभी मेरा आर्मी कलरक में हुआ है। ठीक है, अग्निवीर कलरक में। और कौन से एग्जाम्स आगे देने हैं आपको? आगे मेरे को एक MTS का है मेरा 13 जून का, और उसके बाद में दिल्ली पुलिस का है। इन एग्जाम्स के फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको कहा आप खुद भर रहे हो? खुद भर रहे हैं सर हम तो। मेरे भरोसे रहना भी नहीं है, हमने एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद खुद करना है। इसको मैंने नहीं कहा भाई ये खुद ही भर रहा है, और भी 2-4 देता ही रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। कलर का एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, सिटिंग जॉब है, एक अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब है, 12th बेस पे जा रहा है, आगे जाके ऑप्शन और मिल जाएंगे। जो नीरज तिवारी नाम से स्टूडेंट है, जिसका आपको आसपास वो पोस्टर भी मिलेगा, सिपाही का रैंक होता है, ठीक है, क्लर्क के पास, तो वो ACC एंट्री के थ्रू लेफ्टिनेंट बन गया है। पूरी फैमिली की 3 जनरेशन में पहला अफसर है। तो कोई नहीं, अभी वहां जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे तुम्हें डिसिप्लिन के अंदर सिविलियन में कितना भी कर लो वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। अब फोन्स को लेके, बाकी चीजों को लेके, पर वहां तो नहीं हो सकता ना ऐसा। कम से कम अब 4 साल के अंदर इसको जो डिसिप्लिन मिलेगा वो तुमसे आगे ले जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो वो चीजें हैं, उन चीजों से निकल जाएगा, अपने आप कैरियर की तरफ आ जाएगा। और उन बच्चों ने तो इतनी मुश्किल से तैयारी करी है कि एक तरफ टेलीफोनिक कॉल्स चलती थी, टेलीफोनिक कॉल्स के ऊपर प्रिपरेशन करना पड़ता है ACC कैंडिडेट्स को। तो एक तरफ से वो मेरे साथ कॉल पे है, दूसरी तरफ से सिपाही नीरज तिवारी स्पीकिंग। ठीक है, अपना काम कर दिया इतनी देर, फिर हम होल्ड पे हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। और मोटिवेशन बहुत अच्छा देते हैं लोग आसपास के। ठीक है, क्या मोटिवेशन देंगे? एक दिन मेरे को भी याद है, मैं क्लास पे ही था उसके साथ, तब उसके साथ कुछ JCO थे, तब उसने आगे ये समझाया था। SSB को लेके आप सबको पता है जिस तरह का हाइप है और लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। यहाँ डर लगता है अब तुम्हें SSB को लेके? ठीक है, अब वहां दिक्कत क्या थी, उसने आगे उसको बढ़िया मोटिवेशन दिया कि किसको मूर्ख बना रहा है, ऐसे थोड़ी तैयारी होती है SSB के लिए XYZ। तो बेचारा एक तो अपनी नौकरी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं आर्मी के अंदर, उसके बावजूद उसके जो सीनियर्स थे वो ये मोटिवेशन देके जा रहे हैं। उसके बाद भी निकला ना, पर अब जब रिकमेंड होके गया वो नजर नहीं मिला पाएगा उससे, उसको मैंने स्पेशल कहा था उससे मिल के आइयो। तो ये सब आपने भी करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जिसमें कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है हिसार के अंदर, वो गांव के बैकग्राउंड का है, बहुत सारा समय तो इनको ये समझाने में लग जाता है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आए थे उनको पता ही नहीं था करना क्या है,
ठीक है। जैसे ये 3 बच्चे हैं, ये जब आए थे उन्होंने कहा था हमें एमटीएस की तैयारी करनी है। अब एमटीएस इनके लिए ठीक ऑप्शन नहीं है भाई, ये 12th पास है, 10th पास का पेपर थोड़ी दोगे। तो सोचो 3 महीने तो मैंने वहां लगाए, तो इनका सिलेक्शन तो 3 महीने में हुआ भाई। सिंसियरिटी तो 3 महीने में आई थी। आपको लगता है आप नए बच्चे हो, क्या आपके अंदर सिंसियरिटी का लेवल अभी वो है? फिर तो ये देखो ना, सिलेक्शन तो 3 महीने में दे रहे हैं, 6 में थोड़ी दे रहे हैं भाई। तो जिस दिन पढ़ने लग जाओगे आराम से हो जाएगा। कैसे करें? यहाँ जो एकेडमी में मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे गए हैं वो अरुण सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए। ये नहीं है कि एक बुक से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक की स्टडी की है, उसके बाद मटेरियल उठा के बनाया गया। वो सफिशिएंट है आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उनके लिए। मतलब अगर उसी मॉड्यूल से कर लें बस। हाँ, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी। आपने कितने क्वेश्चन टाइप किए थे? कितने क्वेश्चन? मेरे अराउंड मैथ में हो गए थे 85 से 90 के, और मैंने मैथ के तो मतलब मैच भी किए थे। मेरा स्कोर था 70+ क्वेश्चन ठीक थे मेरे। और जीटी वाले में उन्होंने साइन नहीं लगाने दिए थे, शायद मेरे वहीं पे मिस्टेक रह गई कहीं पे मैथ में। मैथ का मेरा स्कोर अच्छा था क्वेश्चंस में। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन हाई लेवल के करवाए जाते हैं, उन्होंने आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे सोल्व करने के लिए। अरुण सर आपको क्लास में सोल्व करवाएंगे, आपको करने के लिए भी देंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हाई लेवल का एग्जाम में आ भी जाए तो भी आप उसे सोल्व कर सको। टाइम मैनेजमेंट तो आपको उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को। आप जितना टाइम बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हो उससे डबल टाइम आपको मैथ को देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, आपको सोल्व करने में टाइम भी लगेगा। पर आप 1-2-3 बार उन सिलेबस को एक बार कर लोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको 2.5 घंटे भी ज़्यादा लगने लग जाएंगे अगर आप मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपकी उसमें। एग्जाम में पहले ये देखेंगे कौन सा आता है, या फिर शुरुआत से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट? नहीं, आपको मतलब आपको एक बार रीडिंग देनी है क्वेश्चन को स्टार्टिंग में। अगर आपको लग रहा है कि आप इसे फटाफट सोल्व कर दोगे तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप उसे थोड़ा टाइम लगेगा तो आप एक बार उसे साइड में रख दीजिए। आपको जो क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो आप कम टाइम में, आपको पहले वो अटेम्प्ट करने होंगे ताकि आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो पाए। क्योंकि आपके जितना आपको आता है उसके हिसाब से अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जितना आपका एग्जाम करेक्ट हो जाए। आपके बाद में टाइम बचेगा तो उस बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करते रहना आप। एनडीए के पेपर में क्या कोई ऐसा ट्रैप होता है कि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो फंसाने के लिए हैं? हाँ, ऐसे होते हैं। स्टार्टिंग में ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि आपका माइंड उन सब चीज़ों से हट जाए। आप बिल्कुल डिप्रेस फील करने लगोगे कि आपको कुछ नहीं आता, पर आपको वो क्वेश्चन छोड़ने होंगे। पर हमारा माइंड ये होता है कि नहीं, हमारे स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन देते ही देते हैं बच्चों को। मैंने भी यही किया था कि स्टार्टिंग में मेरे क्वेश्चन थे, मैंने छोड़ के बीच वाले पेज निकाल लिए थे सीधे। फिर बाद में लास्ट में टाइम बचा मेरा तो मैंने मैथ के स्टार्टिंग के पेज खोले थे 2। आप सब में से लगभग बच्चों को वो बता रखा होगा ना मैंने रैपिड फायर राउंड, तो वो भी तो देखो ना, वो ये मैटर करती हैं चीजें। हमेशा स्टार्टिंग में आएंगे आपका दिमाग खराब करने के लिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आड़ दे दो, आधे बच्चे वही डिमोटिवेट, आगे पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से प्लानिंग होती है। आपको समझना पड़ेगा पेपर को, कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से को नहीं करना। और ये इतने आसान दिखेंगे, जिनमें फंसते हैं ना बच्चे, वो दिखने में आसान होते हैं क्वेश्चन, पर वो टाइम खा जाएंगे और 10 मिनट बाद पता लगता है खा गए। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे भी काम करना है पढ़ाई के साथ साथ। मुझे ये एक चीज़ बोलनी है कि हमें जिस भी टीचर से आज तक 6 महीने के बैच में जो भी प्रॉब्लम है, राहुल सर ने उसे नेक्स्ट डे वो टीचर हमें क्लास में अवेलेबल नहीं करवाया, उससे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। तो हम भी ये सोचते थे कि राहुल सर हमें इतना बेस्ट दे रहे हैं तो हम भी उन्हें बहुत बेस्ट दे के जाएंगे एक दिन।